मोमिनो, उसी अल्लाह की तरफ रुजू किए रहो और उससे डरते रहो और नमाज कायम करते रहो और मुशरिकों में न होना और न उन लोगों में होना जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और खुद भी फिरके फिरके हो गए। हर फिरका उसी में मगन है जो उसके पास है, और जब लोगों को तकलीफ पहुंचती है तो अपने परवरदिगार को पुकारते हैं, उसी की तरफ रुजू करते हुए। फिर जब वो उनको अपनी रहमत का मजा चखाता है तो एक फरीक उनमें से अपने परवरदिगार के साथ शिर्क करने लगता है ताकि जो हमने उनको बख्शा है उसकी नाशुक्री करे। सो खैर, फायदे उठा लो, अनकरीब तुमको इसका अंजाम मालूम हो जाएगा। क्या हमने इन पर कोई ऐसी दलील नाजिल की है कि फिर वो इनको अल्लाह के साथ शिर्क करना बताती है? और जब हम लोगों को अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो वो उससे खुश हो जाती हैं, और अगर उनके अमाल के सबब जो उनके हाथों ने आगे भेजे हैं उन्हें कोई तकलीफ पहुंचे तो नाउम्मीद होकर रह जाती हैं। क्या इन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह ही जिसके लिए चाहता है रिज्क फराख करता है और जिसके लिए चाहता है तंग करता है? बेशक इसमें ईमान लाने वालों के लिए निशानियां हैं, और उसी की निशानियों में से है कि वो हवाओं को भेजता है कि खुशखबरी देती हैं ताकि तुमको अपनी रहमत के मजे चखाए, और ताकि उसके हुक्म से कश्तियां चलें, और ताकि तुम उसके फजल से रोजी तलब करो, और ताकि तुम शुक्र करो। और हमने तुमसे पहले भी पैगंबर भेजे तो वो उनके पास निशानियां लेकर आए। सो जो लोग नाफरमानी करते थे हमने उनसे बदला लेकर छोड़ा, और मोमिनों की मदद हम पर लाजिम थी। अल्लाह ही तो है जो हवाओं को भेजता है तो वो बादल को उभारती हैं, फिर अल्लाह उसको जिस तरह चाहता है आसमान में फैला देता और तह बतह कर देता है। फिर तुम देखते हो कि उसके बीच में से बारिश की बूंदें निकलने लगती हैं। फिर जब वो अपने बंदों में से जिन पर चाहता है उसे बरसा देता है तो उसी वक्त वो खुश हो जाती हैं, जबकि वो उसके बरसने से पहले यकीनन नाउम्मीद हो रहे थे। तो ऐ देखने वाले, अल्लाह की रहमत की निशानियों की तरफ देख कि वो किस तरह जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा करता है। बेशक वो मुर्दों को जिंदा करने वाला है और वो हर चीज पर कादिर है। और अगर हम ऐसी हवा भेजें कि वो उसके सबब खेती को देखें कि जर्द हो गई है तो उसके बाद वो नाशुक्री करने लग जाएं, तो तुम मुर्दों को बात नहीं सुना सकते, और न बहरों को जब वो पीठ फेर कर लौट जाएं आवाज सुना सकते हो, और न अंधों को उनकी गुमराही से निकालकर राह रास्त पर ला सकते हो। तुम तो उन्हीं लोगों को सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, सो वही फर्माबरदार हैं। और जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों से और उसके सामने हाजिर होने से इनकार किया वो मेरी रहमत से नाउम्मीद हो गए हैं और उनको दर्द देने वाला अजाब होगा। क्या इन लोगों के लिए ये काफी नहीं कि हमने तुम पर किताब नाजिल की जो इनको पढ़कर सुनाई जाती है? कुछ शक नहीं कि मोमिन लोगों के लिए इसमें रहमत और नसीहत है। कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ही गवाह काफी है। जो चीज आसमानों और जमीन में है वो सबको जानता है, और जिन लोगों ने बातिल को माना और अल्लाह से इनकार किया वही नुकसान उठाने वाले हैं। और वही अल्लाह ऐसा है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं। दुनिया और आखिरत में उसी की तारीफ है और उसी का हुक्म चलता है, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। कहो भला देखो तो, अगर अल्लाह तुम पर हमेशा क़यामत के दिन तक रात की तारीकी किए रहे तो अल्लाह के सिवा कौन माबूद है जो तुमको रोशनी ला दे? तो क्या तुम सुनते नहीं? कहो कि भला देखो तो, अगर अल्लाह तुम पर हमेशा क़यामत तक दिन किए रहे तो अल्लाह के सिवा कौन माबूद है कि तुमको रात ला दे जिसमें तुम आराम करो? तो क्या तुम देखते नहीं? और उसने अपनी रहमत से तुम्हारे लिए रात को और दिन को बनाया ताकि तुम उसमें आराम करो और उसमें उसका फजल तलाश करो और ताकि शुक्र करो। और जिस दिन वो उनको पुकारेगा तो कहेगा कि मेरे वो शरीक जिनका तुम्हें दावा था कहाँ हैं? और हम हर एक उम्मत में से एक गवाह निकाल लेंगे, फिर कहेंगे कि अपनी दलील पेश करो, तो वो जान लेंगे कि सच बात अल्लाह की है और जो कुछ वो इफ्तरा किया करते थे उनसे जाता रहेगा। भला किसने जमीन को करारगाह बनाया और उसके बीच नहरें बनाई और उसके लिए पहाड़ बनाए, और किसने दो दरियाओं के बीच ओट बनाई? ये सब कुछ अल्लाह ने बनाया। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं, बल्कि उनमें अक्सर इल्म नहीं रखते। भला कौन बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब वो उससे दुआ करता है, और कौन उसकी तकलीफ को दूर करता है, और कौन तुमको जमीन में अगलों का जानशी बनाता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं, मगर तुम बहुत कम गौर करते हो।
भला कौन तुमको जंगल और दरिया के अंधेरों में रास्ता बताता और कौन हवाओं को अपनी रहमत के आगे खुशखबरी बनाकर भेजता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं। ये लोग जो शिर्क करते हैं, अल्लाह की शान उससे बुलंद है। भला कौन खलकत को पहली बार पैदा करता फिर उसको दोबारा पैदा करेगा? और कौन तुमको आसमान और जमीन से रिज्क देता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं। कह दो कि मुशरिको, अगर तुम सच्चे हो तो दलील पेश करो। भला तुमने अपने परवरदिगार की कुदरत को नहीं देखा कि वो साए को किस तरह दराज करके फैला देता है, और अगर वो चाहता तो उसको बेहरकत ठहरा रखता। फिर हम सूरज को उसका रहनुमा बना देते हैं, फिर हम उसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ समेट लेते हैं। और वही तो है जिसने रात को तुम्हारे लिए पर्दा और नींद को आराम बनाया और दिन को उठ खड़े होने का वक्त ठहराया। और वही तो है जो अपनी रहमत यानी मेघ के आगे हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है, और हम आसमान से पाक निथरा हुआ पानी बरसाते हैं ताकि उससे शहर मुर्दा यानी बंजर जमीन को जिंदा कर दें, और ताकि हम वो पानी बहुत से और आदमियों को जो हमने पैदा किए हैं पिलाएं। जो लोग इस बात को पसंद करते हैं कि मोमिनों में बेहयाई यानी तोहमत बदकारी की खबर फैले, उनको दुनिया और आखिरत में दुख देने वाला अजाब होगा। और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो क्या कुछ ना होता, मगर वो करीम है। और ये कि अल्लाह निहायत मेहरबान है, रहीम है। मोमिनो, शैतान के कदमों पर न चलना, और जो शख्स शैतान के कदमों पर चलेगा तो शैतान तो बेहयाई की बातें और बुरे काम ही बताएगा। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी ना होती तो एक शख्स भी तुम में पाक ना हो सकता, मगर अल्लाह जिसको चाहता है पाक कर देता है। और अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है। और नमाज पढ़ते रहो और ज़कात देते रहो और पैगंबर के फरमान पर चलते रहो ताकि तुम पर रहमत की जाए। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। कह दो कि मुझ पर अल्लाह की तरफ से ये वही आती है कि तुम सबका माबूद एक ही माबूद है, तो क्या तुम फर्माबरदार हो जाते हो? फिर अगर ये लोग मुंह फेरे तो कह दो कि मैंने तुम सबको यकसां अहकाम इलाही से आगाह कर दिया है। और मुझको मालूम नहीं कि जिस चीज का तुमसे वादा किया जाता है वो अनकरीब आने वाली है या उसका वक्त दूर है। जो बात पुकार कर की जाए वो उसे भी जानता है, और जो तुम छुपाते हो वो उससे भी वाकिफ है। और मैं नहीं जानता, शायद वो तुम्हारे लिए आजमाइश हो, और एक मुद्दत तक तुम उससे फायदा उठाते रहो। पैगंबर ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, हक के साथ फैसला कर दे, और हमारा परवरदिगार जो बड़ा मेहरबान है उसी से उन बातों में जो तुम बयान करते हो मदद मांगी जाती है।